जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी के बारे में। जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 9th में है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। अगर हम बात करें जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, तो जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो सबसे पहला इसमें सवाल आता है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? तो हम बात करते हैं कोशिका की। कोशिका सिर्फ जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। जो जीवन क्रियाएं करती है, जीवन क्रियाएं का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं से शुरू होती है। इसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे हमारा शरीर जो है अलग अलग अंगों से बना है, हमारा शरीर क्या है? अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है। वैसे ही जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा शरीर क्या है, अलग अलग अंग बने हुए हैं, वो अलग अलग काम को करते हैं, जिससे क्या बनता है? हमारा शरीर बन जाता है। वैसे ही उन अंगों को बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो इन अंगों को बनाती हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि क्या सभी जीवधारी यानी कि सभी सजीव जो होते हैं, क्या सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो शरीर है, हमारा शरीर है या किसी जानवर का शरीर है, पेड़ पौधों का शरीर है, वो क्या कोशिकाओं से ही बना होता है? हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो शरीर होते हैं सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो क्या सभी सजीवों की, जैसे मानव को छोड़ दिया जाए, सभी सजीव जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, या फिर छोटे मोटे जानवर हो गए, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीट होते हैं, वो सभी क्या उनको उनकी भी जो संरचनाएं हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यदि इसको देखते हैं तो क्या कहते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, इसको हम एक क्रियाकलाप से समझ लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं और उसको इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप में एक प्याज लेते हैं और प्याज को काट कर उसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं और उस टुकड़े से चिमटी की सहायता से उसके अंदर वाले भीतरी वाले भाग यानी कि अवतल सतह, ये क्या है? अवतल सतह, और ये उत्तल, तो हम उत्तल न लेकर के अवतल सतह से उसकी एक झिल्ली को उतार लेते हैं। और झिल्ली को उतारते समय बेहद ध्यान रखना है कि झिल्ली टूटे ना, और उस झिल्ली को हम चिमटी की सहायता से निकालेंगे और पास में रखी जो लैब में रखी जाती है उसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉच ग्लास कहते हैं, जिसमें पानी रखा जाता है, उसमें डाल देंगे ताकि क्या हो, वो झिल्ली जो है वो सिकुड़े ना, सूख करके सिकुड़े ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कांच का स्लाइड लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, ये क्या बोलते हैं इसको, कांच का स्लाइड, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में हम रख लेते हैं। उसके बाद हम एक कांच का स्लाइड लेते हैं जिस पर हम एक बूंद पानी का डालते हैं, और उस बूंद को डालने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रश की सहायता से इसमें जो झिल्ली डाली गई है उस झिल्ली को ब्रश की सहायता से इस जो पानी की बूंद है उस पर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक कवर कवर करके आता है, उसको कवर से हम ढक देते हैं। और ढकते समय ये बहुत बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना होता है कि जो झिल्ली है उसके अंदर एयर ना बन जाए, ठीक है, उसके अंदर पानी के जो बुलबुले हैं वो ना बने, उसके अंदर गैस ना बने। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिप्रामाइन सिप्रामाइन की एक बूंद इस पर डालते हैं और इसको कलर कर लेते हैं। बाद इसको कलर करने के बाद हम कहाँ ले जाते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी के पास ले जाते हैं, जो एक आसान शक्ति वाली होती है, जो कम पावर वाली होती है, उस सूक्ष्मदर्शी के पास ले जाते हैं। उसके बाद अधिक पावर वाली सूक्ष्मदर्शी के पास ले जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इन झिल्लियों पर एक चित्र बनता है, ये फिगर बनता है, जिसको हम इस तरह से ड्रा करते हैं, ड्रा कर लेते हैं अपने कॉपी पर कि ये चित्र कैसे बन रहे हैं। एक आकृति हमको संरचना बन के दिखाई देती है और इसमें कुछ चिन्ह भी दिखाई देते हैं, उसको हम ऐसे बना लेते हैं।
कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये चिन्ह जो सल्क होते हैं, जो प्याज की ये सल्क है, इसके जो झिल्ली है, इस पर कुछ इस प्रकार से निशान बनते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अलग अलग आकृति के, यानी कि जो बड़ा प्याज हो, छोटा प्याज हो, या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्याज हो, इस प्रकार से हम अलग अलग, ठीक है, ये एक बार ना करके हम बहुत बार, बहुतायत बार, यानी कि 3 बार या 4 बार अलग अलग प्याज पर हम ये करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या पाते हैं कि उसमें ये जो आकृति बन रही है वो सब में एक समान बन रही है, सब में ऐसा ही बन रहा है, ना कि किसी में कोई अलग आकार नहीं बनने लगा, ऐसे ऐसे नहीं बना, सब में क्या बना, यही आकार बना। तो हम ये इससे क्या पाते हैं कि जो कोशिका होती है वो एक समान होती है, यानी कि सभी जीवधारियां, ये बातें सभी सजीवों पर लागू होती है। सभी सजीवों का मतलब क्या है कि जो सभी सजीव हैं वो एक निश्चित आकार वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका के अंदर जो ये संरचनाएं होती हैं इसको हम केंद्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, कोशिका। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे साथियों, अब हम जान गए हैं कि कोशिकाएं क्या होती हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि इस कोशिकाओं की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अगला सवाल आता है, कोशिका कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज साथियों, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी। कहाँ की थी, कार्क के इन्होंने कार्क का एक टुकड़ा, पेड़ की एक छाल होती है, पेड़ का जो होता है कार्क, जिसकी छाल पर इन्होंने देखा कि इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा इसमें कुछ आकृतियां बन रही हैं जो मधु की छत्ते के आकार की हो रही है। मधु का छत्ता कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इन आकृतियों से मिल करके एक कार्क का टुकड़ा बन रहा है, तो उन्होंने इन आकृतियों को क्या नाम दिया, सेलुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक छोटा कमरा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। ठीक है, लेकिन क्या था, इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, और न ही रॉबर्ट हुक को ये पता था कि जो जितने भी जीवित जीवधारी हैं वो सभी इस प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या फिर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की। तो जीवित कोशिका की खोज दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो दोस्तों, अगर सवाल में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब, सन 1665 में। लेकिन अगर वही बात किया जाता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो वहां हम बात करेंगे एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक की, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। सेल्स जो नाम दिया गया है, कोशिका जो नाम दिया गया है, वो रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कोशिका की संरचना के बारे में, और कोशिका एक प्रकार की होती है या कई प्रकार की होती है। अगर कई प्रकार की होती हैं तो उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।